वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक उनकी करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। लेट्स सी। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। लेट्स सी, देखते हैं वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन आपको लेकर सबसे पहले क्या फील कर रहा है और क्या एक्शन लेगा, ठीक है। उसकी फीलिंग्स राइट नाउ। अट्रैक्शन है, पैशन है, ये न्यू क्रश, न्यू पर्सन भी हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, जो आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा पैशनेटिव है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है इस इंसान का आपकी तरफ, ठीक है। एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। ये इंसान आपको लग रहा है कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू पर्सन जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है, जो आपको समझने की कोशिश कर रहा है, जो आपको जानने की कोशिश कर रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड नज़र आ रहा हो सकता है ये पर्सन, या आपको मैरिज कमिटमेंट को लेकर ये इंसान सीरियस नज़र आ रहा है, या इस तरीके से आपकी लाइफ में आ रहा है कि कमिटमेंट और मैरिज को लेकर सीरियस है आपके साथ, ठीक है। माइट बी पॉसिबल यहाँ पर आपको ये इंसान एक कह सकते हैं कि ये इंसान आपके साथ एक स्टेबिलिटी की बातें कर रहा है, या शो कर रहा है कि ये इंसान आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। इस इंसान की फीलिंग्स में ज़्यादातर एक पैशनेटिव और अट्रैक्शन नज़र आ रही है, ठीक है। एक पैशन, अट्रैक्शन, इमोशनल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। मैं एक पैशन, ठीक है, एक अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन कह सकती हूँ। बहुत ज़्यादा आपकी लुक्स को लेकर, आपके काम कैरियर को लेकर, ठीक है, फाइनेंसिस को लेकर किसी तरीके की अट्रैक्शन है राइट नाउ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वुंडेड हैं, गार्ड्स अप हैं आपके, आप ऑलरेडी हर्ट हुए हुए हैं, आप थोड़े अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप ऐसा हो सकता है किसी कनेक्शन में हैं प्रीवियस, या कहीं से फ्री हुए हैं, लेकिन आप हर्ट हैं, आप थोड़े से वुंडेड हैं, आप हील नहीं हैं मुकम्मल तौर पे, ठीक है। आप सिंगल रहना चाहते हैं, एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में रहना चाहते हैं। आप अपने सेल्फ पे इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंसिस नहीं, मतलब कि एक मैरिज कमिटमेंट चाहिए जो सामने वाला आपको दिखा रहा है, जो आपकी तरफ लेकर आ रहा है, जो आपको ऑफ़र कर रहा है, उसमें आपके साथ एक स्टेबिलिटी की बातें, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बातें भी हो रही होंगी, ठीक है। लेकिन आप इस वक्त सिंगल, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, सेल्फ पे बहुत ज़्यादा फोकस हैं, अपने सेल्फ बहुत ज़्यादा स्ट्रबल हुए हुए हैं राइट नाउ। ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा ज़िद में आए हुए हैं। लाइफ में किसी आपने लेसन लर्निंग करी है, कुछ आपने सीखा है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आपकी एक प्रीवियस कनेक्शन या प्रीवियस पास्ट किसी न किसी वजह से कोई आपका बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड डैमेज है, या आपका प्रीवियस रिलेशनशिप बैक स्टेपिंग, चीटिंग वाला रहा है। मतलब कि कुछ ना कुछ ब्रोकननेस है, कुछ ना कुछ ब्रोकन है वहाँ पे, ठीक है, कुछ ना कुछ बिखरा हुआ है। पेजेस की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं, जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जो आपकी तरफ आ रहे हैं। आप अपने आप को रीबिल्ड कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे काम कर रहे हैं, अपने आप को फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपका फोकस अपने सेल्फ पे। डेफिनेटली ब्रोकन एनर्जी, आपकी तरफ लोग तो आ रहे हैं, आप एक पेजेस और वेंट्स की एनर्जी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप ब्रोकन हैं, ठीक है, आप ब्रोकन हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कोई आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं, जो आप में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, ठीक है, आपको ऑफ़र मिल रहे हैं, लेकिन आप अपने हर्ट, पेन, ब्लॉकेजेस पे, या जो आपने फेस करा, आप उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं राइट नाउ। मुझे ऐसा लग रहा है आपका फोकस बिखरी हुई चीज़ों पे ज़्यादा है, जो चीज़ गुजर चुकी है, जिस चीज़ ने आपको परेशान कर दिया, जिस चीज़ ने आपको हर्ट कर दिया, जिस चीज़ ने आपको स्ट्रगल कराई, जो रिश्ता, जो कनेक्शन, जो पास्ट जो आपको हर्ट करता रहा या पेन देता रहा, ठीक है, आप उससे मुकम्मल तौर पे हील नहीं हुए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सामने वाले के ऊपर एक बहुत ज़्यादा एक मुकम्मल एतमाद नहीं है। आपको या तो बहुत सारे लोगों के लिए प्रैक्टिकल बोल रही हूँ, मतलब कि एक अरेंज ऑफ़र हो सकता है कमिटमेंट और मैरिज का, ठीक है। आपके मदर, फादर या किसी जानने वाले की तरफ से कोई मैरिज ऑफ़र आ रहा है, जो आपकी अट्रैक्शन, आपकी लुक्स को लेकर आ रहा है, या आपके फाइनेंसेस, अच्छी स्टेबिलिटी, अच्छी ग्राउंडेड, या अच्छी आप घर बार से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए आपकी तरफ कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं लोगों की नज़र में, आप बहुत ज़्यादा मतलब कि एक
आपके जैसे कि आप दूर नज़र आ रहे हैं, लोगों की अप्रोच है लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं, जो भी लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, जो भी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जो भी आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, आप उन ऑफ़र्स से सेटिस्फाई नहीं हैं। आप न्यू स्टार्ट भी करना चाहते हैं लेकिन आप जो भी ऑफ़र आपको मिल रही हैं, जो भी लोग आप पे इंटरेस्टेड हैं, आप उन चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं है। तो पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर कोई पास्ट में रिलेशनशिप रहा है, आपको बहुत एक परफेक्ट मैच लगता रहा है, वो इंसान उसके साथ बहुत एक परफेक्ट मैच रहा है। यहाँ पर है एक्सेप्टेंस की कमी है, ठीक है, रिजेक्शन, यहाँ पे कन्फ्यूजन है, नर्वसनेस है, क्लोज ऑफ एनर्जी है, ठीक है, आप वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते, आप एक क्लोज ऑफ एनर्जी, आप क्लोज ऑफ ज़्यादा रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, ठीक है, क्लोज ऑफ एनर्जी है, जैसे कि नॉन इंटरेस्टेड सी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा नर्वसनेस, कन्फ्यूजन, आपकी लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस हैं लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हैं राइट नाउ, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट चाहिए आपका, 10 ऑफ कप्स, या तो फैमिली मैरिज करवाना चाहती है या आप भी मैरिज के बारे में ही सोचते हैं, ठीक है, लेकिन जो ऑफर्स, जो कमिटमेंट, जो रिलेशनशिप्स, जो आपको कनेक्शंस मिल रहे हैं, आप उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। एक आप अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरे हैं राइट नाउ, ठीक है। भाई जो भी पर्सन है ना, उसकी एनर्जी कम, आपके सेल्फ की एनर्जी ज़्यादा नज़र निकल कर आ रही है। आप बहुत ज़्यादा इस वक्त अपने ऊपर फोकस हैं। आपने एक लेसन लर्निंग करी है, आपकी एक अवेकनिंग कॉल है, डिवाइन आपको अवेकन कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइन आपको जगा रहे हैं। यहाँ पर डेफिनेटली आपने खुद को बहुत प्रोटेक्ट कर लिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रबन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप खुद को प्रोटेक्ट कर चल रहे हैं। आप हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं, बिना सोचे समझे, एक अवेयरनेस के साथ उठा रहे हैं, बिना सोचे समझे आप कुछ भी नहीं करना चाहते। ऐसा हो सकता है पास में आपने बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं या बहुत ज़्यादा आपने ऐसे लोगों के ऊपर यकीन करे हैं जो मतलब कि जिन्होंने आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा, जिन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक करा, जिन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी कनेक्शन से निकल कर किसी सिचुएशन से निकल कर आगे बढ़ रहे हैं, कोई इम्बैलेंस सिचुएशन से निकल कर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे कोई अप्रोच नज़र आ रही है, ठीक है। आप किसी ऐसे इंसान के मैसेज या टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं जो फोकस नहीं है राइट नाउ आपके ऊपर, जिसका फोकस कहीं और है, काम, कैरियर, फाइनेंसेस या किसी दूसरी जगह या दूसरे पर्सन के ऊपर। आप वेट कर रहे हो उस इंसान की तरफ से जस्टिस का, आप वेट कर रहे हो उस इंसान की तरफ से किसी मैसेज और टेक्स्ट का, ठीक है। आपने एक चैप्टर या एक फेज़ कंप्लीट कर लिया, आप दूर खड़े होकर वॉच कर रहे हैं, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, दूर खड़े होकर वॉच कर रहे हैं। इंसान दूर खड़े होकर आपको देख ज़रूर रहा है, दूर खड़ा हुआ है, इस कनेक्शन से डिस्टेंस पे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। कुछ तो कुछ यहाँ पर से इंसान की लाइफ में है ऐसा, या तो कन्फ्यूजन है या कोई नेगेटिविटी या कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, कोई ना कोई आउटसाइडर इन्फ्लुएंस या आउटसाइडर लोग ऐसे हैं मिसगाइड करने वाले, या सोचो विचार बहुत ज़्यादा है, डिसीजन मेकिंग पुअर है यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रबन एनर्जी बहुत है, ईगोइस्टिक बहुत हुआ हुआ है, सेल्फ सेंटर्ड बहुत हुआ है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है इस इंसान की नज़र में, लेकिन कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, ब्लॉकेजेस नज़र आ रही है इस इंसान की तरफ से, एग्रेशन, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहा है ये इंसान कम्युनिकेशन को, या आपकी तरफ खुद से अप्रोच नहीं कर रहा, ठीक है। कोल्ड हुआ है, ब्लंट हुआ है, बहुत कोल्ड बिहेव कर रहा है, जो कम्युनिकेशन की तरफ ना जाकर एक पॉज मोड लगा हुआ है। लेकिन कुछ ना कुछ इंसान के माइंड में या इस इंसान की लाइफ में आपको लगता है ये ऑप्शंस कैरी करता है, ये आपके अलावा मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस कैरी करता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन आप ऐसे इंसान की तरफ से मैसेज और टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं जो आपकी तरफ इस वक्त राइट नाउ फोकस नहीं है, जो आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है, आप मतलब कि आप इसीलिए किसी और तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक पर्सन का वेट है, आप किसी स्पेसिफिक इंसान की तरफ से एक जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन खुद को स्टक और जैसे कि किसी नेगेटिविटी से बंधा हुआ फील कर रहे हैं, किसी टॉक्सिसिटी से बंधा हुआ फील कर रहे हैं राइट नाउ। ये इंसान दूर से ज़रूर देख रहा है लेकिन वो तो खुद को स्टक फील कर रहा है, खुद को एक केज में फील कर रहा है, दूर खड़े होकर वॉच करना, लेकिन एक इनडिसाइसिवनेस एनर्जी, एक डिसीजन मेकिंग यहाँ पर सही नहीं है, या ये इंसान मतलब कि एक कॉन्टेम्पलेट नहीं कर पा रहा, डिसाइड नहीं कर पा रहा इसको करना क्या चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है। मुझे ये समझ में आ रहा है ये पर्सन एग्जैक्टली इसको किस तरीके से चलना चाहिए। अगर आपके अलावा कोई और ऑप्शंस या चॉइसेस हैं, या ये ऑलरेडी मैरिड है या ऑलरेडी कमिटेड है, या इस इंसान की लाइफ में आपको किसी और की वजह से छोड़कर गया है, या आपकी कनेक्शन में कोई और दूसरा पर्सन भी है, तो ये इंसान खुद को स्टक और ब्लॉक फील कर रहा है। वहाँ किसी तरीके के कार्मिक इश्यूज या कार्मिक ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ कर्मा है जो आप लोग के रिलेशनशिप में एक वेट एंड वॉच दिखाता है, जो एक डिस्टेंस दिखाता है, जो एक इनडिसाइसिवनेस दिखाता है, जो एक
एक जैसे कि एक इंटरेस्ट नेगेटिविटी के साथ दिखाता है, एक ऑब्सेशन और बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस, बहुत ज़्यादा रिलाई करना, बहुत ज़्यादा डिपेंड होना, बहुत ज़्यादा एक चीज़ी होना, ऐसा वाला दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है इस कनेक्शन में। लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, ये इंसान और क्या सोच रहा है। ये अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्टेड ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अट्रैक्शन पैशन बहुत है। लेट्स सी इंसान के राइट नाउ आपको लेकर फीलिंग्स क्या चल रही हैं, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। क्रॉस रोड पर यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, शायद कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पर, या ये इंसान कम्युनिकेट नहीं कर रहा, या मतलब क्रॉस रोड पर इसको एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है इसको कैसे टैकल करना है, इस मामले को कैसे बिहेव करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। किस एक भारीपन से बाहर आना है, ठीक है। एक मैनिफेस्टेशन ही इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, सारे टूल्स यूज़ कर रहा है, एक मैनिफेस्टेशन चल रही है इस इंसान के अंदर, इसके पास सारे टूल्स हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव पर्सन है, ठीक है। एक मैनिपुलेशन है इस इंसान के सेल्फ में, डिस्टेंस पे है, डिसीजन मेकिंग नहीं है यहाँ पर शिप्स अराइव होने का वेट है, यहाँ पे वेटिंग एनर्जी बहुत है, आपके अप्रोच का वेट है, आपके कांटेक्ट करने का वेट है, आपके टेक्सटिंग या मैसेजेस का वेट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है उस साइड, एग्जैक्टली इंसान नहीं जानता यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। ये कनेक्शन ख़त्म हो गया या अभी भी एग्जिस्ट करता है, ये इंसान समझ नहीं पा रहा है इस चीज़ को, ठीक है। बहुत एक क्रॉस रोड पर है, समझ नहीं पा रहा है कैसे चीज़ों को टैकल करे, कैसे अप्रोच करे, क्या अप्रोच करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये कनेक्शन अभी भी एग्जिस्टेंस में है या नहीं, ठीक है। ये सब कुछ सोचा जा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ से किसी मैसेज, पीस और टेक्स्ट का वेट कर रहा हो सकता है। ये इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कोई टेक्स्ट या मैसेज खुद से कर लें, ठीक है। कोल्ड हुआ हुआ है खुद तो, ठीक है। एक कोल्ड हुआ हुआ है, एक और ब्लंट हुआ हुआ है, एग्जैक्टली इसको करना क्या चाहिए। मिसिंग एनर्जी है, याद कर रहा है लेकिन अप्रोच पुअर है, ठीक है। अप्रोच नहीं है, एक्शन नहीं है, मूवमेंट नहीं है यहाँ पर। स्टेबल है, ग्राउंडेड है ये पर्सन, लेकिन इनडिसाइसिव है, दिस वे और दैट वे, ठीक है। यहाँ पर एग्जैक्टली इसको करना क्या चाहिए, आपकी तरफ आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए, आपकी तरफ आना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ये चीज़ को कंफ्यूज कर रही है, ठीक है। एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है। आप लोग के रिलेशनशिप में एक ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस चल रहे हैं, लेकिन एक टिट फॉर टैट है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कभी इसने कुछ ऐसा किया है ये जो आपकी एक बस हुई है, या आप बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेट होते होते थक चुके हैं, आप एक इरिटेशन से भर चुके हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही आपकी गलती रही है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, अपने आप को संभाल भी रहे हैं, अपने आप को हील भी कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस भी कर रहे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो भी करना चाहते हैं, लेकिन आप इस इंसान की तरफ जा नहीं पा रहे, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट करना आपके माइंडसेट में चल रहा है, लेकिन बहुत आप ब्रोकन हैं आप, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, जो भी ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, या जो भी लोग आपकी तरफ आ रहे हैं वो आपको एक कंपैटिबल नज़र नहीं आ रहे, आपको उन लोगों में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा। और क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। स्टेबिलिटी यहाँ पर रिवर्स हुई भी है, थिंकिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रही है, एक्शंस की कमी है, डिफेंसिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर राइट नाउ। लेकिन अभी भी आप यहाँ पर एक मैरिज कमिटमेंट का ड्रीम देख रहे हैं, आप स्टेबिलिटी यहाँ पर सोचते हैं, ठीक है। आपका ड्रीम है ये कनेक्शन एक प्रैक्टिकल कनेक्शन में कन्वर्ट हो। इमोशंस यहाँ पर रिवर्स हुए हुए हैं, कोई भी ना आप ना वो इस कनेक्शन को इमोशंस के ज़रिए नहीं देख रहा, ठीक है। ना ये इमोशनल हो रहा है कि इमोशंस को देखकर इमोशनल होकर इस रिश्ते में इन्वेस्ट करें, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शंस देखने को मिल सकते हैं, लेट्स सी। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान क्या मूवमेंट या क्या एक्शन ले सकता है। थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। टावर मूवमेंट है, यहाँ पर एक्शन की बात आई है तो टावर मूवमेंट है, ठीक है। सब कुछ बिखर रहा है, इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग एनर्जी चल रही है, ठीक है। समझना चाहता है क्या करे, मैसेज और टेक्स्ट ये इंसान करना चाहता है, ठीक है। एक्शन लेना चाहता है, एक मैसेज और टेक्स्ट करना चाह रहा है आपकी तरफ, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। इसको पता है पुरानी बातें निकलेंगी, एक आर्ग्यूमेंट छिड़ जाएगी, जिस आर्ग्यूमेंट ये जो आर्ग्यूमेंट संभाल नहीं सकेगा
आपको जवाब नहीं दे सकेगा, वो एक ऐसी आर्ग्यूमेंट छिड़ जाएगी, ठीक है। इस इंसान को इस बात का अंदाज़ा है। ये इंसान समझ नहीं पा रहा है कि ये स्टोरी ख़त्म हो चुकी है, अभी भी कुछ बाकी है, ठीक है। एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहा है ये क्या कम्प्लीटली क्लोज हो चुका है, ठीक है, या भी कुछ है, ठीक है। अगर यहाँ पे चॉइसेस हैं तो स्ट्रेस है, एक ओवर थिंकिंग चल रही है इस इंसान के माइंड में, ठीक है। ये इंसान बहुत ओवर थिंक कर रहा है, स्लीपलेस नाइट हैं, यहाँ पर चॉइसेस हो सकती हैं। तो ये इंसान आपको, आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप लोग को बैठकर सॉल्व करना चाहिए। एग्जैक्टली इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है, ना आप समझ पाते हैं ना सामने वाला। ये कनेक्शन आपके लिए एक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये कनेक्शन आप लोग की लाइफ में हीलिंग, मेंटल पीस और सुकून लेकर आएगा। दोनों इस वक्त कोल्ड हुए हैं, दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, कोल्ड वॉर चल रही है। बाहर आर्ग्यूमेंट ना भी हो रही हो या आप लोग एक दूसरे से बात ना कर रहे हो तो एक दूसरे को ब्लेम दे रहे हैं इस कनेक्शन को ख़त्म करने का, ठीक है। वो इंसान आपको दे रहा है, आप उसको दे रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर टॉक्सिसिटी पसंद नहीं है इस इंसान को, वो टॉक्सिसिटी ना होकर ये चॉइसेस नज़र आ रही हैं, ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा है कि एक इसकी क्या गलती है, इसको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो आप दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, या दोनों को ही एक दूसरे का पैटर्न या एक दूसरे का बिहेवियर या एक दूसरे का एक्शन लेने का तरीका या इस कनेक्शन को मतलब कि इस कनेक्शन को अप्रोच करने का तरीका बिल्कुल ही नॉनसेंस और नेगेटिव लग रहा है, ठीक है। कनेक्शन की एनर्जी क्या है राइट नाउ, आप लोग के रिलेशनशिप की करंटली एनर्जी क्या है। आप इस कनेक्शन को, इस पर्सन को ज़्यादा नेगेटिवली देख रहे हैं, ठीक है। हैमर, सबोटच हुआ हुआ है, कुछ ब्रोकन हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हैमर की एनर्जी है, वर्क ऑन इट, अपने अपने सेल्फ पे दोबारा वर्क करना, हील करना। हैमर की एनर्जी, कुछ यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ हुआ है, कुछ रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। टॉकिंग, ठीक है। इंटरेस्टेड कन्वर्जेशन, मोर अवेटेड, मैसेज अराइव एंड कॉल। एक दूसरे की तरफ मैसेज और कॉल का वेट हो रहा है, ठीक है। एक एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैसेज आए, कॉल आए, मेल आए, ठीक है। गर्ल्स विद टॉक्स, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर आप दोनों ही इस कनेक्शन को लेकर अपने अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, क्या एक मूव ऑन किया जाए या सिंगल रहा जाए, क्या किया जाए, ठीक है। अपने अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने अपने करीबी जिनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं उनसे एडवाइस लेना। बटरफ्लाई, ठीक है। रिलेशनशिप इज़ इवॉल्व, ठीक है। द नेक्स्ट फेस एंड हीलिंग एंड इनर चाइल्ड ग्रोथ, ठीक है। कभी कभी सोचा जाता है कि रिलेशनशिप एक नेक्स्ट फेज पे जाएगा, अपना हीलिंग करते हैं, अपने सेल्फ पे फोकस रहते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। द चेजर, ठीक है। यहाँ पे एक चेजिंग एनर्जी, दोनों चाह रहे हैं कि चेज किया जाए, को डिपेंडेंसी इशूज़, ठीक है। एक फेयर अबेंडनमेंट, दोनों चाह रहे हैं कि वो इंसान पीछे आए। कॉफ़ी यहाँ पे है, दोनों मीटिंग करना चाहते हैं, दोनों कनेक्ट होना चाहते हैं, दोनों बात करना चाहते हैं, ठीक है। सन ग्लासेस, दोनों स्टॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस कनेक्शन को तरीके से कोई भी हैंडल नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा आप दोनों ने अबंडेंस के पीछे इस कनेक्शन की रियलिटी को छुपा दिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम, कैरियर, फाइनेंसेस को वैल्यू देने लग गए हैं, ठीक है। ऑफन यहाँ पे कुछ एंडिंग हो चुकी है, कुछ एंड हुआ है, ठीक है। यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर कुछ ब्लॉकेजेस आए, ठीक है। यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर क्लैरिटी की कमी रही है, ठीक है। आपके लिए एडवाइस क्या है इस रिश्ते में राइट नाउ, मेरी व्यूवर्स के लिए इस कनेक्शन में क्या एडवाइस है। थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके लिए ट्रू एडवाइस, टू बी फेयर, यहाँ पे फेयर रहें, आप बैलेंस रहें, अपने सेल्फ को बैलेंस रखें, ठीक है। आपके लिए फेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द बुक, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली बाय द बुक चलें, ठीक है। कुछ भी जल्दबाजी मत करें, इरिटेशन, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी मत क्रिएट करें इस कनेक्शन में, ठीक है। 11 नंबर, 28 नंबर, ठीक है। 2 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 आपको कहीं ना कहीं से सिंक्रोनिसिटी हो रही है, आप समझना चाह रहे हैं आपको क्या करना चाहिए। हेयर एंड नाउ की इंट्यूशन को सुने, ठीक है। नॉट फॉर यू, ऐसा हो सकता है राइट नाउ ब्लॉकेजेस हैं, राइट नाउ आप लोग इसमें समझ नहीं पा रहे क्या करना चाहिए। फ्लेक्सिबल, खुद को फ्लेक्सिबल रखें, स्ट्रबन मत करें, ठीक है। अपने सेल्फ को एक फ्लेक्सिबल एनर्जी में 19 इंपॉर्टेंट है। पीस, अपने सेल्फ में एक पीस क्रिएट करके रखें। आपके लिए एडवाइस है, पीस रखें, चाहे आप इस इंसान से बात करें, चाहे आप इस इंसान से बात ना करें, लेकिन एक पीस में रहें। पीस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस इंसान के साथ आपका, ठीक है। थोड़े से वाई, क्वेश्चन मार्क इस कनेक्शन में, कुछ सवालों के जवाब हैं जो आप ढूंढ रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपको अपनी लगती है तो आप इसको 888 से इसको आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। 888 से
कुछ चीज़ स्ट्रगल कर रहे हैं आप इस रिलेशनशिप में, ऐसा हो सकता है पुराना कनेक्शन है लेकिन स्ट्रगलिंग एनर्जी है। 7 ईयर पुराना, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, ठीक है, 2 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर, ये कनेक्शन पुराना हो सकता है लेकिन एक स्ट्रगलिंग कनेक्शन है। कुछ चेंज हो रहा है इस कनेक्शन में, जैसे पहले सिचुएशन चल रही थी वैसे नहीं चल रही और ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगी, या अब उस तरीके से चीज़ें नहीं ग्रो हो रही, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।